नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। आज मैं आपके साथ एक स्टूडेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थंबनेल पर आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा, पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद करने की कोशिश करें। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ने का थोड़ा तरीका बता देता हूँ। मैथमेटिक्स में ज़रूरी है कि जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो पहले उसके सॉल्यूशन को देखने से पहले उसको हमें खुद ट्राई कर लेना चाहिए। देखना चाहिए कि हमें क्या नहीं आ रहा है, ये बात बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि हमें समझ में क्या नहीं आ रहा है। तब आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो और उस तरह के दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हो। केवल वीडियो को, एजुकेशनल वीडियो को, विशेष तौर से मैथमेटिक्स के वीडियो को कभी भी फिल्म की तरह नहीं देखना चाहिए। ठीक है, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए सब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और आप जरूर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको देखो देख क्या रखा है, पहले इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर दे रखी है कि ए, बी, सी और पी ये सभी रेशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब है सबको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, राइट। लेकिन एक बात यहां पर यह भी लिख रखी है कि पी इज नॉट परफेक्ट क्यू। इसका मतलब है कि P जो है 8 नहीं हो सकता, P जो है 27 नहीं हो सकता। ठीक है ना, P 8 नहीं हो सकता तो P क्या हो सकता है? 7 हो सकता है, 6 हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, P 10 हो सकता है, P 20 हो सकता है, लेकिन P जो है 27 नहीं हो सकता है। उसने क्या रखा है कि P इज नॉट परफेक्ट क्यू, राइट। इसका मतलब यह है कि P इज नॉट परफेक्ट क्यू, तो इसका मतलब है कि P टू द पावर 1/3 जो नंबर आएगा वो नंबर इनरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इस नंबर को आप P/Q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। कहने का मतलब है, मान लेता हूं यहां पर क्या आ गया, 6 आ गया, तो 6 की पावर कितना आ गया, 1/3। आप 1/3 1 लिखेंगे तो ये P/Q फॉर्मेट में थोड़ी आ रहा है। कहने का मतलब ये नंबर इंटीजर थोड़ी है। जब ये इंटीजर हो और ये इंटीजर हो तभी तो रेशनल नंबर होगा। भाई रेशनल नंबर होने का मतलब क्या है, ये नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस P/Q फॉर्मेट, और P और Q बोथ आर क्या, इंटीजर। तो मैं आपके पास ये लिख रहा हूं कि आपके पास P यदि 6 है तो 6 की पावर 1/3/1, तो ये नंबर क्या है, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर इंटीजर नहीं है। तो आप समझ गए कि P की पावर 1/3 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है ना। आप यहां पर यह भी कह सकते हो कि P की पावर 1/3 यदि होल स्क्वायर इसका कर दें तो भी ये इरेशनल नंबर होगा, तो भी ये इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि मान लेता हूं मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, क्या इंटीजर आएगा, ये तो भी इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, तो भी क्या रहेगा, ये इरेशनल नंबर रहेगा, इरेशनल नंबर। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत क्लियर समझ लें कि आपके पास ए, बी, सी और पी जो है वो रेशनल नंबर हैं, लेकिन साथ में यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पी जो है वो परफेक्ट क्यू नहीं है। यदि पी परफेक्ट क्यू होता, ठीक है, तो पी की पावर 1/3 भी रेशनल नंबर होता। जैसे 8 होता है, यहां पर 8 की पावर 1/3 सॉल्व करते तो 2 आता, 2 तो क्या होता, रेशनल नंबर होता। लेकिन उससे क्लियर कह रखा है कि पी जो है वो परफेक्ट क्यू नहीं है। इसका मतलब है P की पावर 1/3, P टू द पावर 1/3 इज अ इरेशनल नंबर, और ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। एक बात और समझना, यहां पर बहुत अच्छी सी बातें समझना बहुत जरूरी है जो इस क्वेश्चन में काम आ सकती हैं। दूसरी बात है कि कोई भी रेशनल नंबर है, मान लेता हूं P की पावर 1/3 रेशनल नंबर है और इसके साथ कोई नंबर x - y आ गया और इक्वल टू कितना आया, 0। ये इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, ये चीज तो कभी 0 हो नहीं सकती। तो ये पूरा 0 कब होगा, ये पूरा 0 तब होगा जब हमारे पास क्या होगा, x - y किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। हमसे ये कह रखा है कि ये चीज 0 की इक्वल है, तो P की पावर 1/3 इरेशनल नंबर है, वो तो 0 नहीं है। क्यों, इरेशनल नंबर में 0 तो नहीं आते। इसका मतलब ये तो 0 नहीं है, तो ये पूरा 0 कब होगा, ये पूरा 0 तब ही होगा जब ये जो चीज है वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है जी, अब बात को स्टार्ट करते हैं। इतनी बात समझने के बाद मैं समझता हूं इस क्वेश्चन को समझने में अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
यहां पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ये कन्फर्म है कि इनको रिमूव करने के लिए हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, ठीक है। किसी तरह से 2 इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेंगी, तब हम जाके सॉल्व कर पाएंगे इन रिलेशंस को। हमारे पास यहां दे रखा है, गिवन है हमें गिवन है कि a प्लस बी p टू द पावर 1/3 प्लस c p टू द पावर 2/3 इक्वल टू 0, राइट। आप समझ गए होंगे, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, राइट। अब हमको डिसाइड करना है, एक इक्वेशन हमारे पास ये अवेलेबल है, हम किसी तरह से एक इक्वेशन और करें और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करें, हम p की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर p रह जाएगा खाली, ठीक है। और उसके बाद एक नई इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हम एक इक्वेशन को सॉल्व करके काम नहीं कर सकते, या एक इक्वेशन से हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। हमें क्या करें, मल्टीप्लाई बाई p टू द पावर 1/3 बोथ साइड। जब 1 बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a p 1/3 प्लस b 1/3, इसमें ऐड करेंगे तो 1/3 और प्लस 1/3 तो कितना हो जाएगा, p की पावर 2/3 प्लस c, यहाँ पर 2/3 है और इसमें हम मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, क्योंकि p की पावर 2/3 इंटू p की पावर, ये 2/3 रहेगा और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं p की पावर 1/3 से, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो p की पावर खाली 1 रह जाएगी, 2/3 और 1/3, 3/3 1 हो जाएगी, एंड दिस इज द 0। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। अब स्टूडेंट हमें ये देखना है कि हम इनको कैसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर जरा देखें, एक बात तो ये हो सकती है कि हम इसमें, यहाँ पर b है, b p की पावर 1/3 है, यहाँ पर a p की पावर 1/3 है। एक तरीका हो सकता है कि हम इसमें a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, और इसमें b से मल्टीप्लाई कर दो, ये कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर भी बात बन सकती है, यहाँ p की पावर 2/3 है और यहाँ पर p की पावर 2/3 के साथ b है, ये इनके कोफिशिएंट इक्वल कर लूँ, मैं इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल कर लूँ, या मैं इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल कर लूँ, राइट। इसके कोफिशिएंट इक्वल होंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैं इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूँ और रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो यहाँ पर तो मैं b से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर मैं c से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में इस चीज़ को मैं रिमूव कर सकता हूँ, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई y b इन इक्वेशन 1 एंड c इन इक्वेशन 2। जरा देखना क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका, b का, इसमें b का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा ab प्लस, ध्यान रखिएगा, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर p टू पावर 1/3 प्लस cb p टू पावर 2/3 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, c से करेंगे, तो ये आएगा ac p टू पावर 1/3, तो इसके नीचे लिख लेते हैं ना, यहाँ पर आ जाएगा ac p टू पावर 1/3। इसमें मल्टीप्लाई किससे करूँगा, मैं c से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा ये bc p की पावर 2/3, और जब मैं इसमें c से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा c स्क्वायर p, कितना आ जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, 0। मैंने लाइक टर्म रख रहे हैं, p की पावर 1/3 के p के नीचे वो रख लिया है, p के पावर 2/3 के नीचे p की पावर 2/3 रख लिया है, राइट। और इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ab माइनस c स्क्वायर p, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, ये p की पावर 1/3 तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू कितना होगा, 0। देखो मैंने आपको एक बात यहाँ पर अभी बताई थी कि p की पावर 1/3 x माइनस वाई यदि 0 के बराबर है तो ये जरूरी है कि ये नंबर 0 के बराबर होगा। यहाँ पर ये इरेशनल नंबर है तो ये पूरा नंबर तो 0 होगा नहीं, ठीक है ना। और ध्यान रखिए हमें रिजल्ट क्या लाना है, 0 लाना है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी चीज़ 0 होगी और ये पूरी चीज़ अलग 0 होगी। ये जब 0 होगा तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, ये पूरा रिजल्ट। ध्यान रखिए ये दोनों चीज़ 0 कब हो सकती है,
ये दोनों चीज़ जीरो तभी हो सकती हैं जब ये अलग जीरो हो और ये जीरो हो, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये रेशनल नंबर हैं पूरे। यहाँ पर भाई ए भी रेशनल नंबर है, ये कोई इनरेशनल नंबर नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर ये इनरेशनल नंबर है, पी की पावर 1/3 रेशनल नंबर है, तो ये कटेंगे तो नहीं कभी। ऐसा तो हो नहीं सकता ये 2 आ जाए और ये -2 आ जाए, कट के 0 आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है कि ये 0 अलग आए और ये 0 अलग आए, तब कितना होगा रिजल्ट होगा, ये 0 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पी की पावर 1/3 रेशनल नंबर है और ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस नहीं होंगे तो रिजल्ट 0 नहीं आएगा। और 0 कब आएगा? 0 तब आएगा जब ये 0 हो और ये 0 अलग से हो। तो अब इसको 0 के बराबर रख लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर पी इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये पूरा 0 के बराबर होने का मतलब है कि ये चीज़ 0 होना, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 होना। हमारे पास ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार आप इसे कॉपी करिए, उसके बाद मैं इन इक्वेशनों को सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि ए बराबर 0, बी बराबर 0 और सी बराबर 0 कैसा आएगा। एक बार इसे कॉपी कर लीजिए क्योंकि इसमें जगह नहीं है। माइनस सी स्क्वायर पी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसमें से ऐसा कर लेते हैं कि बी को रिमूव कर लेते हैं किसी तरह से। यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए सी के बराबर है, और यहाँ पर ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी इक्वल टू आपके पास सी स्क्वायर पी के बराबर है। इसका स्क्वायरिंग करें, ठीक है ना। या आप यहाँ से ये कह सकते हो कि बी की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर दो, या मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, सी 4 पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए ए सी, तो ए स्क्वायर ए सी इक्वल टू सी 4 पी स्क्वायर इतना आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू सी माइनस सी 4 पी स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर सी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ सी कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या आएगा, यह आएगा ए क्यू माइनस सी क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 0। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। तो क्लियर मैं बता दूं आपके पास, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि p की पावर p स्क्वायर जो होगा, p जो है परफेक्ट क्यों नहीं है, तो ये जो नंबर जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर इरेशनल फॉर्मेट क्रिएट होगी, ठीक है। यहां पर मैं इसे प्रूव कर दूंगा, वैसे आप लिख लें आइदर दिस इक्वल टू 0, आइदर c इक्वल टू 0 और ए क्यू माइनस सी क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू 0 इतना आ गया, ठीक है। अब जरा इस बात को इस तरह से आप देखें, अब आप यहां से देख सकते हो कि सी क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ए क्यू कितना आएगा। अब ये पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन सी क्यू, है ना। आप इसको ये भी कह सकते हो कि पी स्क्वायर बराबर ए अपॉन सी का होल क्यू, है ना। आप इसको ये भी कह सकते हो क्यू रूट ले लें तो p की पावर 2 की पावर 1/3 इक्वल टू ए सी, ए अपॉन सी। अब आप इसे कह सकते हो कि p की पावर 1/3 स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन सी। क्या ये पॉसिबल है? ये इरेशनल नंबर है, इनरेशनल, और ये क्या है, रेशनल, ठीक है ना। ये कभी बराबर नहीं, क्यों, ए अपॉन सी क्या है, ए और सी रेशनल नंबर है, तो ए अपॉन सी भी रेशनल नंबर आएगा। पर हम क्या जानते हैं कि पी की पावर 1/3 इनरेशनल नंबर है, पी की पावर 2/3 भी इनरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये 0 के बराबर पॉसिबल नहीं होगा। इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे ये रिजल्ट निकला कि सी जो है 0 के बराबर आएगा, ठीक है। क्योंकि दिस इंटू दिस 0 था, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब सी ही 0 है, तो सी इक्वल टू कितना आ गया, 0 हो गया। आपने एक बात प्रूव कर दी कि सी जो है किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। सी की वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे, ठीक है, सी की वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी जो है 0 के बराबर है, तो बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो बी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ए और बी की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे
सॉरी बी और सी के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ए भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप कह सकते हो कि a प्लस बी पी टू द पावर 1/3 प्लस सी पी टू द पावर 2/3 इक्वल टू 0 है। तो आप ये a प्लस 0 इक्वल टू 0, तो a भी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इस केस में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी इस क्वेश्चन में? सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको डिसाइड करना था कि p की पावर 1/3 p टू द पावर 1/3 जो है वो इनरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि अच्छी तरह समझ में आ गई तो ये बातें आपके फ्रेंड को भी आनी चाहिए। मेरे कहने से ये वीडियो अपने फ्रेंड को आप जरूर शेयर करिए, करेंगे ना? जरूर। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।